ये मिथ्या है। कानून यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होना है। ये उसका दूसरा है। तो अब पूरा देश एक पेज पे आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब कोई वोट नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। बीजेपी को वोट ये मशीन दे रही है। ये मशीनें जाएंगी, मत पत्र से दोबारा चुनाव होंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे अगर मैं जिंदा हूं तो ये होगा। दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मशहूर वकील हैं, बेबाकी से हर मुद्दे पर राय रखते हैं, खास तौर से मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस तरीके से चुनाव में धांधली हुई है हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में कथित तौर पे, उसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, आपने बताया कि आपकी दो बड़ी जीत हुई है। एक सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए किस संदर्भ में आपकी बड़ी जीत हुई है? देखिए, हमने पूरे देश में जो 5 जनवरी 2024 को जनता के कहने पे और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सालों से इसमें आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम का, मगर कुछ मजबूत बड़ा कैंपेन लॉन्च नहीं हो पा रहा था। तो 5 जनवरी 2024 से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, हमने सड़कों पे मार्च करना शुरू किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हमने सुप्रीम कोर्ट की सॉलिडारिटी में कि जो भी ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम लोग दबाव में हैं और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए, तो उस आह्वान पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी खड़े हुए इन सॉलिडारिटी। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो हमने कई मार्च किए। नतीजा उसका ये भी हुआ कि पुलिस ने हमारे पर लाठी चार्ज किया, हमें बार बार अरेस्ट किया, लेकिन पूरे देश की जनता में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से और कुछ और भी उनके नेता कांग्रेस की तरफ से आए। और लेकिन वो बात, एक बड़े आंदोलन का कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिल पाया, ये बात को मैं मानूंगा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उतना हमारा साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। दूसरा, हमारे बहुत सारे साथी भी हमें छोड़ के विभिन्न वजहों से ईवीएम के आंदोलन से साइडलाइन होते गए। मैं उनकी वजह में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने ख़ास तौर पे, और हमारे मुट्ठी पर जो साथी थे उसमें देवा साहयम साहब, जो कि सिटीज़न कमीशन ऑफ इलेक्शन, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके, सब एक्सपर्ट्स को एक रिपोर्ट पेश की थी कांग्रेस पार्टी को भी और देश के सामने कि ये मशीनों से चुनाव में गड़बड़ी होती है। अभी रिसेंटली जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर, उसको ज़रा क्विकली बताइए। देखिए, उसी पे मैं आ रहा था। तो ये बुनियादी बात ये है कि हमने जो रामपुर से इलेक्शन भी उस वजह से लड़ा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि ईमानदारी की मशीन है। तो हमने ये इलेक्शन लड़के पहली बार मशीनों को टच करने का मौका मिला और हमने सब वीडियोग्राफी के माध्यम से सारे सबूत इकट्ठे करके, ताकि लोग सबूत अपनी आंखों से देख लें, वो हमने इकट्ठे कर लिए। अब वो एक रामपुर के लिए था, तो हमने दूसरी जगहों के लिए भी इस तरह के सबूतों की पिटीशन डाली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी बार के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारी पिटीशन डिसमिस की गई और हम पे 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया। टिप्पणी भी की गई। और टिप्पणी भी ये की गई कि अदालत का टाइम आप वेस्ट करते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा झटका था हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। मैं इस बात को तस्लीम करूँगा। और ऑप इंडिया जो आरएसएस के जो एक बड़ा मुखपत्र है, उसने पूरा आर्टिकल कर दिया कि मिस्टर प्राचा की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई और वो ही इज़ बीन डिमोलिश्ड, और पता नहीं क्या क्या लिख दिया उन्होंने। और इसी तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो ये क्रिमिनल मीडिया का टेलीविज़न पे और अखबारों में था, खूब उन्होंने पूरा माहौल बना दिया, जैसा कर दिया जैसे कि अपराध कर दिया और मैं ही झूठा हूँ और राजीव कुमार जी सच्चे हैं और मोदी जी सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन सारी सख्त टिप्पणियों को एकदम खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट की, बल्कि 1 लाख का फाइन भी हटा दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, इसको भी दिखा दीजिए दर्शकों को। नहीं, वो अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन लाइव लॉ ने और दूसरी जगह रिपोर्ट हो गया है। अरब ऑर्गेनाइजर और ये सब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न कवर नहीं करेंगे उसे। जब मेरे बारे में बुरी बुरी बातें लिखनी होती है तो पूरा लिख देते हैं। अब जब उन्होंने मुंह की खाई सब ने, ये पत्रकारों ने भी और बाकी सब ने, चुनाव आयोग ने भी, तो वो नहीं लिखेंगे।
खैर कोई बात नहीं, उसकी देश की जनता को ये एक बार फिर भरोसा होना चाहिए कि इन मुश्किल हालातों में भी अदालतों से भी केस जीते जा सकते हैं अगर ईमानदारी से और मेहनत करके और दिमाग लगा के केस लड़े जाएं। अब कल एक दूसरी भी घटना हुई, वो ये हुई कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि महमूद प्राचा जिसने, और चुनाव आयोग के वकीलों ने ये कहा कि ये शरारत करने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पिटीशन लगाई थी कि हरियाणा की 90 सीटों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, वीडियोग्राफी सारे चुनाव की, और फॉर्म 17C जिसे देने के लिए चुनाव आयोग ने सबको मना कर दिया ना, सबको मना कर दिया, हम नहीं देंगे 17C फॉर्म, बहुत बड़ा लोकसभा के सबको मना कर दिया। मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत लंबे समय से प्राचा जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और माना जा रहा है ये इनकी दूसरी बड़ी जीत है। एक तो सुप्रीम कोर्ट वाली आपने सुना, और दूसरा ये, तो फॉर्म 17C जब मिलेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अब वो कल ऑर्डर हो गए और वो ऑर्डर ये है, और इसमें चुनाव आयोग के जो वकील थे उन्होंने पूरी ताकत इस बात की लगाई कि कोर्ट को गुमराह करें, कि ये कहा इसमें कि ये जो पिटिशनर है ये ना तो हरियाणा के रहने वाले हैं, ना इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है यहाँ की असेंबली में, और ये डॉक्यूमेंट इसलिए मांग रहे हैं कि इनका कोई बड़ा शरारत का मकसद है, और मतलब वही जो कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हैं ना कि देश में वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, वो सब इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। लेकिन अदालत ने उनके सभी आरोपों को खारिज करके, उनकी दलीलों को खारिज करके ऑर्डर कर दिया कि हमें ये दी जाएंगी 90 की 90 सीटों पे। अब ये 90 की 90 सीटों का नतीजा क्या होगा ये सुनिए। क्या होगा? अब हम तो देश की जनता के सामने ये रखेंगे कि देखिए ये ईमानदारी से चुनाव हुए हैं या बेईमानी से चुनाव हुए हैं। मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जनता देख ले अपने आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको जब ये मौका मिलेगा, जाइए सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, फॉर्म 17C का मिलान करिए, मशीन से मिलान करिए, तो आप इसको अभी तो एक्सरसाइज करेंगे इसका, फिर रिपोर्ट देंगे कहीं, फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा हाँ ठीक है, ऐसा है? मैं कोई कांग्रेस पार्टी हूँ, मैं जो रिपोर्ट बनाऊंगा और एक्शन कुछ नहीं करूंगा? रिपोर्ट करना तो आपका काम है, रिपोर्ट बनाना जर्नलिस्ट का काम है जो ईमानदार है, बेईमान जर्नलिस्ट नहीं, वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं होते। तो आपका काम है, हमारा काम तो कानूनी और संवैधानिक रूप से उसमें कोई विनिंग फार्मूला निकालना। मतलब हम लोग इस इतने बड़े लोकतंत्र के ऊपर जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोके कैसे, हमारा तो वो प्लान है। हम तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं, जिस दिन मेरे हाथ में ये वीडियो आ जाएंगी मैं हरियाणा की जनता के सामने रख दूंगा, आप खुद देख लो ना कि मशीनों में धांधली हो रही है नहीं हो रही है, किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, उसमें दिख जाएगा। अभी तो सिर्फ आरोप था, फिर सबूत मिल जाएगा। मेरा सारा केस ही यही है। रामपुर से जब हमने ले ली वो, तो हमने दिखा दिया ना दुनिया को, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी, सब सोशल मीडिया पे दिखा दिया ना, आप खुद देख लो कि हो क्या रहा है। फिर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसीलिए चुनाव आयोग ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि ये जो चीज़ उनके कानून में खुद लिखी है वो नहीं करनी है उन्हें। मैंने तो सारी 543 की 543 लोकसभा सीटों पे भी ये ऑर्डर कराया था ना दिल्ली हाई कोर्ट से। किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी मदद की? नहीं तो अभी हालात ये नहीं होते जो आज हो रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप चाहते हैं कि आपकी मदद करे, कैमरे के सामने आए आप? नहीं, मैं किसी का सहयोग चाहिए आपको? मुझे तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ का, जो ईमानदार ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो देश की संविधान और डेमोक्रेटिक व्यवस्था को, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने में, इलेक्शन को जनता की जो आवाज़ है उसके अनुरूप सरकारें बनाने में जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वो तो है ही नहीं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है हमें तो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है। जो भी करें, हम तो सबके आगे झोली फैलाए बैठे हैं, आओ मदद करो। हालांकि हम देश की जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी। लगातार दो ही लाइन बोल रहा है, मशीन से धांधली होती है, जो हमारा आयोग है चुनाव आयोग वो निष्पक्ष नहीं है। क्या ये विपक्ष कहता ही रहेगा लगातार, या इस पर कुछ ग्राउंड पर उतरकर कुछ काम करना चाहिए? कहा जा रहा है जो तमाम जो महाराष्ट्र में जीते हुए विधायक हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी बातें भी सामने आ रही। नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये फिर गलत रास्ते पे जाने की बस। इस्तीफा तो फ़र्क उससे पड़ता है जो कोई ईमानदार व्यक्ति पद पे बैठे हों। इस्तीफा देंगे तो वहाँ दोबारा चुनाव करा के मशीनों से धांधली करके वो भी सीटें ले लेंगे। सारी 288 की 288 सीटें और मज़े आ जाएंगे। मज़े नहीं, सुपर मज़े आ जाएंगे। अच्छा,
बिल्कुल, क्या करना है फिर तो बताएंगे पूरा 100% लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, मतलब इतने, ये कोई शरीफ लोग थोड़ी हैं। अगर शरीफ लोग होते तो इनको शर्म आती कि जी अच्छा शरीफ होते तो मार्कंडवाड़ी एक विलेज है, वो है, गांव है, जी वो क्या कह रहे थे, मालवीय विधान हम एक मॉक पोल करा रहे हैं। ये तो सबका संवैधानिक हक है ना, हम कुछ भी एक अगर खेल के रूप में ही मान लें उसे, हम खेल कर रहे हैं। बड़ी बात सर, बड़ी बात यह है कि जीते हुए विधायक ने ये सब कराया, हारे हुए तो बात की बात है, जीते हुए एमएलए ने ये सब कराया। क्योंकि उसे वोट ज़्यादा मिलने चाहिए थे ना। हम इतनी देर से क्या कह रहे हैं, जम्मू में कोई हारे थोड़ी हैं, कोई बीजेपी जीती नहीं है जम्मू में, जिताई गई है। झारखंड में जितनी सीटें आई हैं बीजेपी की, वो आई नहीं हैं, लाई गई हैं मशीनों द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब कोई वोट नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। बीजेपी को वोट ये मशीन दे रही है, और उनके जिन लोगों को वो अपने कार्डर्स में, या जो लोग डायरेक्ट आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं, जिनको भी, उनमें से भी वो जिनको कोई करप्शन में लाभ मिल रहा है, वही वोट देने वाले बचे हैं। वरना बीजेपी की हालत इस लोकसभा चुनाव में 50 सीटों से ज़्यादा की नहीं थी। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगा। साबित मैं अकेला भी करूंगा, अपने साथियों के साथ मिलकर। आप ऐसे शख्स से टकरा रहे हैं जो एकदम निष्पक्ष है, दूध का धुला हुआ है, शेर व शायरी बढ़िया मशीन पे करते हैं, राजीव कुमार जी। मैं कहाँ टकरा रहा हूँ उनसे? वो भारत के संविधान से टकरा रहे हैं, मैं तो संविधान की रक्षा कर रहा हूँ। वो भारत देश से टकरा रहे हैं, वो भारत के सबसे बड़े चोर बन चुके हैं वोटों के। मैं तो उन्हें रोक रहा हूँ, टकरा तो वो रहे हैं ना जनता से। मैं तो एक जनता का हिस्सा हूँ, जनता का एक साधारण सर्वेंट हूँ। आप ये चाहते हैं कि जो राजीव कुमार जी हैं अब इस्तीफा दे दें, उनके बस की बात नहीं है मैं निष्पक्ष चुनाव? नहीं, जनता तो ये चाहती है कि चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा चले, उन्होंने जो भी अपराध किए उनको सजा करके जेल में भेजा जाए। जनता तो ये चाहती है, और हम जनता की आवाज़ को पूरा कर रहे हैं। कितनी आज जनता होगी देश की जिस तरफ आपकी तरफ, जो बिल्कुल सब धांधलियों के बाद भी नजर आ रही है, वो है 60%। 60% सब पूरी टोटल धांधलियाँ, सब कुछ लूट मारी करने के बाद भी, हर तरह के मतलब गलत काम करने के बाद भी 60% जनता जो है को हटाने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है नहीं दिया है। चुनाव आयोग को हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी हो रही है, आपने खबर सुनी होगी। वो महाअभियोग की, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए हमने पॉलिटिकल जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, देवा साहब साहब हैं, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, दूसरे भी हैं, एक चिट्ठी 2 दिसंबर को हमने ये लिखी कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, जिसमें हमारी 5 डिमांड्स हैं, जिसमें से एक ये भी था महाअभियोग का। महाभियोग का, ये अब महाभियोग की, 14 पॉइंट ये। हाँ ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जनता को बताइए, कैसे, मैं बताऊंगा, क्या लेकिन मुमकिन होगा? ये पहले मैं सरल शब्दों में बताइएगा। नहीं, मुमकिन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी, अच्छा, अब इस सभी लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ये जिम्मेदारी लगाई कि वो जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग, यानी कि मैं, मेरा संगठन जन आंदोलन का फेज बनेगा इस सारी सिविल सोसाइटी के भारत की। उसके बाद हमने देश की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से आह्वान करना शुरू किया। ये हमारा प्रेस नोट है। मैं मुंबई भी गया, मैं चंडीगढ़ भी गया, मैं जालंधर भी गया, पंजाब में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में हम लोग ये कर चुके हैं और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये जो महाअभियोग है ये सफल नहीं होगा क्योंकि नंबर्स नहीं है, सीधी बात, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उससे एक हाईलाइट हो जाएगी बात कि हाँ, चुनाव आयोग जो है वो एक अविश्वास प्रस्ताव तो आ रहा है राष्ट्रपति के लिए। यस, वो भी आ रहा है, लेकिन वो भी मैं ये कह रहा हूँ उससे कुछ होगा नहीं। राष्ट्रपति जी हटेंगे, लोग बैठ जाएंगे? नहीं, हटेंगे ही नहीं तो बैठेंगे कहाँ से? ना चुनाव आयोग हटाने की क्षमता है अभी पार्लियामेंट में, ना नंबर्स नहीं है ना, क्योंकि ना ये धनखड़ साहब को हटाने लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए विपक्ष की तरफ। हाँ, एक इससे एक जन आंदोलन खड़ा करने में और आसानी होगी। लेकिन बुनियादी बात उससे भी बड़ी क्या है, हमने तो विनिंग फार्मूला बनाया ना, ये विनिंग फार्मूले का एक छोटा सा हिस्सा है महाअभियोग लाना। विनिंग फार्मूला ये बनाया है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम तो एक तो बड़ा आंदोलन के ब्रिंग बैक बैलेट, क्योंकि कानूनी तरीका सेक्शन 59 में और सेक्शन 61 कैपिटल ए में यही है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए और मशीनों से नहीं होने चाहिए। तो क्या जब मशीन का इजाद हुआ भारत में 82 में तो बिना संविधान संशोधन के इसे लाया गया? यस, ये सच्चाई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केरल में 2 जगह पे चुनाव हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद ये सेक्शन 61 कैपिटल ए आया था। ठीक है, तो ये सेक्शन 61 कैपिटल ए क्या कहता है
कि मतपत्र से ही चुनाव होंगे। 59 भी यही कहता है मतपत्र से चुनाव होंगे। लेकिन अगर कुछ जगहों पे 1-2 पे चुनाव आयोग को ये लगता है कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, उन सीटों पे एक एक करके एक सीट पे और एक सीट का लिखित में ऑर्डर देना पड़ेगा, वजह बता के कि इस जगह चुनाव पेपर बैलेट से इसलिए नहीं हो सकते। तब उन सीटों पे सिर्फ मशीनों से चुनाव हो सकते हैं। ये भारत का कानून है। आखिरी और सवाल। ये बात नहीं, आखिरी नहीं, ये इसमें ये भारत का कानून है। ये कानून हमारे देश की सिविल सोसाइटी की भी नज़र से नहीं गुजरा था। ये हमने ही 5 जनवरी 2024 में आके ये बात भी उजागर की कि ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या है। कानून यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होना है। ये उसका दूसरा है। तो अब पूरा देश एक पेज पे आ रहा है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कंट्रीब्यूशन ये है। तो हम आगे क्या प्लान क्या है वो सुन लिया आप, 1 मिनट में ही बताऊंगा आपको। एक तो जन आंदोलन पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, दूसरा 150 सीटों पे महाराष्ट्र की हम चुनाव दोबारा रद्द करा के दोबारा करा सकते हैं। कानूनी तरीके से, मतलब 150 सीटों पे चुनाव। मतलब ये बताइए, जो अभी हुआ सरकार गिर जाएगी। मॉक पोल जो हुआ वो तो असफल रहा, फिर आप कैसे कराएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अदालत के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। मॉक पोल तो सिर्फ इसलिए नहीं होने दे रहे कि सच्चाई खुल जाएगी, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो काफी लेट नहीं हो गए आप? काफी लेट नहीं हो गए? नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल हो गई। आपने पूछा था ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की क्या मदद चाहते हैं। हम यही मदद चाहते हैं कि कम से कम 150 पिटिशंस आए, हमसे गाइडेंस लें और डालें। 150 सीटों पे चुनाव दोबारा होंगे महाराष्ट्र में और 6 महीने के अंदर होंगे। ये हमने फॉर्मूला बनाया है। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। जो कुछ लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, जो जनता कहीं ना कहीं मशीन के खिलाफ भी दिख रही है, आपके साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं जब आप आंदोलन करते हैं, क्या लगता है ये लड़ाई कहीं जाकर थमेगी, कहीं रुकेगी? कितनी आशा, कितनी उम्मीद? क्योंकि बार बार लोग इस पर उलझे रहते हैं, कहते हैं नहीं यार अब तो कुछ नहीं होगा। देखिए, हमें धोखे बहुत हुए रहे हैं, होंगे आगे भी, लेकिन जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। हम जनता की इस बात को, भावना को जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये मशीनें जाएंगी, मतपत्र से दोबारा चुनाव होंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे अगर मैं जिंदा हूं तो ये होगा। मतलब आपकी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य यही है? ये है। और जी, आखिरी लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य ये भी है। क्या? अच्छा, एक लक्ष्य भी है। आखिरी मत कीजिए। राजीव साहब को आप कैसे आंकते हैं? अगर मैं 10 में से मार्क्स देने की बात करूं, लास्ट सवाल, तो कितना दे सकते हैं उनको, उनके कामकाज के लिए? 10 में से 10 बेईमानी करने के लिए चुनाव में। अच्छा, निष्पक्षता के लिए? निष्पक्षता के लिए 0। चलिए, तो ये है महमूद प्राचा जी, जो लीगल तरीके से मशीन को हटाने की बात करते हैं, जन आंदोलन की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है निष्पक्ष चुनाव इस देश में हो, मतपत्र से चुनाव होना चाहिए जो संविधान के तहत है। ये वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।